पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। कबल में सीटीडी थाने में धमाके और धमाके के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच गई है। 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। थाने की इमारत जमीन बोझ हो गई है। पुलिस जो लिंक है वो पुंछ अटैक से जुड़ा है, क्योंकि भारत ने पुंछ कश्मीर में हमला होना और पाकिस्तानी मीडिया से इस बयान का वायरल होना कि हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते। गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी, मगर अफसोस सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। जैसे ही कोई वाकया होता है विद इन नो टाइम, ये आप देख सकते हैं, ये प्रेस रिलीज है टीटीपी। और ये जो धमाके हैं ये इतने ज्यादा हैवी थे, उसमें जो इस्तेमाल किया गया था मवाद वो इतना ज्यादा था कि उसकी बिना पर जो छत है वो उड़ गई है। इस तरह की दहशत गर्दी है, इसके खिलाफ जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन जैसा इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है और उम्मीद है कि इसी तरह का कोई कदम वजीर आजम उठाएंगे। पाके से थाने की इमारत तबाह हो गई। जंग लड़ने के लिए सिर्फ पेट्रोल नहीं चाहिए होता, जंग लड़ने के लिए पीछे अवाम की सपोर्ट भी चाहिए होती। और जब आपके पास कम से कम 3 सूबों और पीओजेके और पीओजीपी के लोगों की सपोर्ट आपके पास नहीं है और हर जगह आपके खिलाफ ये नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों इंडिया में पुंछ में आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे और सबका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। इसका एक कारण कश्मीर में होने वाली जी मीटिंग भी हो सकती है। शायद पाकिस्तान को कश्मीर में G20 मीटिंग पसंद नहीं आ रही हो और G20 मीटिंग को ड्रिल करने के लिए काम कराया हो। इससे इंडिया के लोगों में और इंडियन फोर्सेज में काफी गुस्सा है। पाकिस्तान में तो इस हमले के बाद मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। कहीं इंडिया फिर से बालाकोट जैसा कोई ऑपरेशन ना कर दे। कमर बाजवा ने तक तो ये कह दिया है कि पाकिस्तान इंडिया से जंग नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तानी टैंकों के लिए तेल तक नहीं है, तो जंग किससे लड़ेंगे। पाकिस्तान के एक पुलिस स्टेशन में धमाका हो गया है और उसमें करीबन 15 से 20 पुलिस वाले मारे गए। अब कुछ पाकिस्तानी मीडिया तो ये तक कह रहे हैं कि ये इंडिया ने पुंछ का बदला लेने के लिए किया है, मगर इन मीडिया वालों को कौन समझाए कि पाकिस्तान में तो ये रोज का काम है। तो आगे वीडियो में देखिए किस तरह से पाकिस्तानी इंडिया के किसी जवाब के खौफ में और अपनी अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बताइएगा पुलिस हुकाम क्या बता रहे, मवाद रखा गया था, किस तरह रखा गया था, क्या हकीकत क्या है? बिल्कुल, ये जो डीआईजी है नासिर महमूद सत्ती साहब, उन्होंने रात को मीडिया टॉक से बात करते हुए ये बताया था कि जो सीटीडी ने मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान जगह जगह से असलहा और बारूदी मवाद जिसमें मार्टर गोले, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा था उसको बरामद करके थाने के अंदर मालखाने में रखा था और उसकी वजह से इतना शदीद नुकसान हुआ है और ये अलमनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जिसमें अब तक 17 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं। गोले मुझे बताइएगा कि टमाटर आलू की तरह रखे गए थे कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उनको आग लग गई, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना। जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी गफलत का नतीजा है, क्योंकि ऐसी चीजों को जाहिर बात है इंतहाई एहतियात के साथ और जिम्मेदाराना तरीके से रखना चाहिए था। स्वाद से बहुत बुरी खबर ये आ रही है कि 2 धमाके हुए, 2 बम धमाके हुए हैं सीटीडी की बिल्डिंग में, यानी इंसदाद दहशतगर्दी की बिल्डिंग, यानी आप थाना समझ लें। थाने में, पुलिस स्टेशन में कहा जा रहा है कि ट्विंस 2 बम धमाके हुए हैं, जिसमें अभी तक 10 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। 10 अफराद इसमें अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, अगर इतनी सी देर में 10 अफराद, 10 लोग इसमें मारे जा चुके हैं तो कुछ ही देर में क्या खबरें होंगी हमारे पास। और ये जो धमाके हैं ये इतने ज़्यादा हैवी थे, उसमें जो इस्तेमाल किया गया था मवाद वो इतना ज़्यादा था। चल, तो और आप बोल रहे हैं कि मतलब हिंदुस्तान की करेंसी है कि उसके हुक्मरान जैसे भी है उसको अपने मुल्क का वो दिफा जानता है और उसका मतलब जिस तरीके से भी है वो मैशत और सब कुछ चलाता है। जब मैशत चलेगा तो सब कुछ ऊपर जाएगा। हमारी करेंसी दिन ब दिन नीचे जा रहा है, दिन ब दिन। ढाका से, श्रीलंका से तो मतलब ये बोलते श्रीलंका से भी हमारी वो मैशत नीचे जा रहे हैं। 75 का नोट का ये मामला है। भारत की जो करेंसी है वो 19 ममालिक में यूटिलाइज होने जा रही है, जबकि हमारा 75 का नोट अपने ही मुल्क में नहीं चलता। ना रेडी बांध लेता है, ना कोई ऑफिसर लेता है, ना बैंक लेता है। अगर ये नहीं चल सकता था तो इसको छापने की क्या जरूरत थी? इसमें क्या ऐसी खामी रह गई कि कोई इसको लेने को तैयार ही नहीं? इस पर लिखा हुआ है हामिल हज़ार को मुतालबा पर अदा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। जब हुकूमत पाकिस्तान ने जमानत दी, ये जारी कर दिया गया, तो फिर ये यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा? अगर यूटिलाइज नहीं करना था तो फिर इसको छापने की क्या जरूरत थी? कि उसकी बिना पर जो छत है वो उड़ गई है। और ये जो मैं आपको खबर दे रही हूँ, मैंने इंतजार किया है, मैंने वेट किया है कि कुछ इसकी डिटेल्स आ जाएं, फिर मैं आप तक पहुंचाऊं ऑथेंटिक वे के जरिए। कोई ऑथेंटिक सोर्सेज ऐसे हों कि जो मैं आपके पास, क्योंकि आपको पता है ऐसी जब खबरें आती हैं
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें ऐसे ही चल रही होती हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, एग्जेजरेट कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सीटीडी थाना कबल में स्वात में ये एरिया है जहाँ पर धमाके में 8 पुलिस एहलकार, 8 पुलिस वाले हैं और 2 और लोग बताए जा रहे हैं कि अभी तक की ये इंफॉर्मेशन है 10 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। अब इसमें जो डीआईजी सीटीडी खालिद सुहेल हैं, उन्होंने बताया है कि थाना सीटीडी कबल में ये खुदकुश धमाका था, ये बताया गया। और इससे जो इमारत थी, जो बिल्डिंग थी, वो बैठ गई है। इससे अंदाजा कर लें, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि बहुत ही हैवी ये लग रहा है कि धमाके हैं। खालिद सुहेल के मुताबिक धमाके से इलाके की बिजली चली गई है और तमाम वहां पे ब्लैकआउट हो चुका है, इस वक्त अंधेरा छा चुका है और इसकी अभी तक ये मालूम नहीं किया जा सका कि नौयत मालूम नहीं की जा सकी। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक जगह पर उन्होंने जो कहा है वो ये लिखा गया है, इस वक्त मेरे सामने जियो डॉन तमाम जो ओपन है वेबसाइट्स, और एक पर उन्होंने ये कहा कि ये खुदकुश था और दूसरे पर ये कहा कि धमाके की नौयत मालूम नहीं हो रही, क्योंकि या तो आपको अभी तक पता नहीं चला, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि क्या हुआ है और किस वजह से हुआ, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये खुदकुश था। फिर जो आईजी केपीके हैं अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि धमाके में जो है 15 लोग अभी तक जख्मी हुए हैं। उन्होंने जो हलाक होने वाले हैं उनकी तादाद 5 बताई है, कम बताई है, क्योंकि जो टेलीविजन पर मैंने अभी कोई 30 मिनट्स पहले खबर ये देखी तो उस वक्त ताज़ा तरीन खबर थी और उसी वक्त ये बताया जा रहा था कि एक के बाद एक मौत की खबर आ रही है, मरने की लोगों की खबर आ रही है, लाइन लगी हुई है। अच्छा जी, इसमें यह है कि जो ये प्रोविंस है, आप तो जानते हैं केपीके में क्या हालात है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। थाने के अंदर धमाके में 8 पुलिस एहलकार जो हैं वो हो चुके हैं, 20 अफराद जख्मी हुए, अब यहाँ पे 20 आ रहा है, पहले 10 का था जख्मी। ये आप देख ले, मैंने आपको बता दिया कि लेकिन जब इतना बड़ा धमाका है कि उसकी छत बैठ गई है थाने की, और ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं 2 बिल्डिंग्स हैं या एक ही बिल्डिंग में हुआ है, दोनों धमाके एक ही बिल्डिंग में हुए, तो फिर जाहिर है कि 2 अगर धमाके होते हैं एक साथ एक बिल्डिंग में तो छत तो उसकी बैठेगी, तो बिल्डिंग तो कोलैप्स होगी। और फिर इसमें और बस ये इसी तरह की खबरें आ रही। अब देखिए, ये अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है यहाँ पर ये होता है कि फौरी तौर पर कोई ना कोई ग्रुप आता है, टीटीपी या कोई और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर देता है। अब जो टीटीपी के धमाके हैं वो तो जारी हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो इस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारी इस तरफ से जो है फौरी तौर पर जो सवाल उठाया जाता है और जो कहा जाता है वो कहता है कि ये तो सरहद पार से जो है, बॉर्डर पार से ये वाली दहशतगर्दी हुई है। अब आप इसको भी जहन में रखिएगा, ये सारी जो मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ कि अभी 2 दिन पहले जो इंडिया से खबर आई, चलनी शुरू हुई, वहां पर जो कुछ हुआ और किस तरीके से वहां पर भी हलाकतें हुई और उनके फौजी जाँ बहक हुए उसमें। लेकिन उसके बाद जो एक गुस्सा और नजर आ रहा था, उसके बाद ये कहा गया, जो ब्लेम किया गया कि जो पाकिस्तान है इस तरफ से कुछ ऐसे दहशतगर्द है जिन्होंने वहां पर दहशतगर्दी की है। तो फिर जो गुस्सा था उसके अंदर ये भी हमने देखा कि सोशल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।